दोस्तों, आज तक हमने फर्जी आरओ, फर्जी इंस्पेक्टर, फर्जी एयर पायलट के तो नाम सुने थे, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है वो फर्जी नीट के स्टूडेंट, जो फर्जी डॉक्टर होते हैं वो भी देखने को मिल रहा है। हम किसी टीचर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम क्यों नाम लेंगे दोस्तों तो उनके पास इतना पावर है कि स्ट्राइक मारकर मेरा चैनल उड़ा देंगे। वो तो विपिन सर के तो बच गया, कहाँ के शुक्रिया है कि उनके चैनल बच गई, सुरक्षित रह गया। तो उनका भी 28 जुलाई के महज जो मैथ मस्ती चैनल था वो कहीं ना कहीं डिलीट हो जाता। वे हम टीचर के वैसे टीचर की बात कर रहे हैं जो आप लोग समझ जाइएगा। सेलिब्रेशन किए इस तरीका से ढोल नगाड़ा से कि हमारे यहाँ से तो देखो इतना स्टूडेंट नीट में सफलता प्राप्त की है, लेकिन जब उसका विश्लेषण किया गया, उनकी जांच की गई, तो उनमें पाया गया क्या चीज कि जो 2025 में टॉपर था वही को फिर से सम्मानित किया गया, यानी उसी को 2026 में भी टॉपर घोषित किया गया। ये है उनकी काला सच्चाई। जो स्टूडेंट 2025 में वो टॉपर रैंक पर थे, उस समय भी उन्हें सम्मानित किया गया था, वही स्टूडेंट को 2026 में भी सम्मानित किया गया और कहेंगे कि ये हमारे यहाँ के टॉपर हैं। अब इस पर कोई लोग बोल रहे थे, एक ठो है वो कोई चेले चपाटी है जो साला अंधभक्त के भी बदतर है, वो बोल रहे हैं कि ना 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 दोबारा ना है। वो फिर से परीक्षा दे ले रही, कहेला कि उस बार सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहे, इस बार सरकारी कॉलेज के लिए वो दिए थे रैंक बढ़ाने के लिए। बताइए, उतना पैसा खर्चा करके मेहनत करके क्या, जिसके पास कम से कम अगर जो प्राइवेट कॉलेज मिलता है उसकी कम से कम मिनिमम 40 से 50 लाख रुपया रहेगा तो वो जाके डॉक्टर बनेगा। जिसको सरकारी मिलता है वो कुछ कम पैसा लगता है, तो उनके लिए बोल रहे थे। वो एक छोटा व्यक्ति क्या जो 500 रुपया रोज कमाते हैं वो क्या नीट जैसी तैयारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं आ पाएगा। इतना पैसा एक आम आदमी के लिए बहुत होता है, तो वो नहीं आ पाएगा। अब बताइए कि उस लड़के को जिसको सम्मानित किया गया, आज जब इधर से आवाज उठाया गया तो बोलते हैं कि नहीं वो अपना रैंक बढ़ाने। अरे भाई, अब हम ही मैट्रिक पास हुए हैं, अब फिर चाहेंगे कि फिर से दे परीक्षा, फिर से ना ज्यादा नंबर लाए? ऐसा क्यों चाहेंगे? एक बार जब पास हो गए तो आगे के देखेंगे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। साल भर समय बर्बाद करने से कोई नहीं मिलता। जिस तरीका से सफाई कर दे रहे उस पर बोलना चाहते हैं। सफाई देने से अच्छा है, और बहुत सारे लड़के हैं जिनको उस तरीका से सम्मानित किया गया है। वही टीचर थे जो महज बीपीएससी के पिछले बार 250 से 300 से लेकर 400 तक रिजल्ट घोषित किया, सम्मानित किए थे। लेकिन इस बार जो विपिन सर ने पोल इस तरीका से खोले कि महज 10 स्टूडेंट ही आ पाया बीपीएससी में, सफलता प्राप्त कर पाए, और वो भी 10 स्टूडेंट में से महज 4 स्टूडेंट एडुटेरिया के ही थे, 6 स्टूडेंट मात्र बचा। क्या उतना स्टूडेंट में हजारों के संख्या में सिर्फ 4 स्टूडेंट पास हुए? विशेष के लिए कुछ नहीं कहना चाहता दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन टीचरों के लिए हम बात कर रहे हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम पूरा दुनिया के बड़े टीचर हैं, आज जबकि दूसरे को बोलते हैं कि नहीं वो तो अथी करते हैं, कोचिंग माफिया। सबसे बड़ा माफिया कौन है? जो स्टूडेंट लोग सब लोग जान गए हैं। वो भोग कौन रहा है?
जो मैट्रिक या इंटर दे करके और डायरेक्ट एडमिशन लिया है, जो पटना में रह करके 3 से 4 साल गुजार चुके हैं ना, वो उनको पता लग चुका है कि कौन हमारे लिए बेस्ट है और कौन हमें ठग रहा है। जो जिनकी महज गया 1 से 1.5 साल या 2 साल भी नहीं हो रहा वही लोग बोल रहे हैं। अगर जो वहां पर पटना में 3 से 4 साल रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट समझ चुके हैं, लेकिन जो 10वां पास करके नीट के तैयारी, 11th की तैयारी पास करके 11th की तैयारी या कुछ भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या पता रहा कि क्या कौन बेस्ट है हमारे लिए, जो कौन बेस्ट है। जो चले दोस्तों, बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। जय हिंद।